डोनाल्ड ट्रंप और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है, क्योंकि इस वीडियो में सीधे सीधे पत्रकार ने डोनाल्ड ट्रंप से सवाल कर लिया कि क्या कभी आपने यूरोपियंस को परजीवी कहा था, पैरासाइट कहा था। और इसको लेकर यहाँ एक अलग ही माहौल बना। जानेंगे आखिरकार इटली की पीएम की मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से कैसी रही और किस तरीके से यूरोप में फ्रांस और जर्मनी इटली से नाराज भी हो रहे हैं। इन सब के बीच में क्या भारत अब यूरोप संग बड़ी डील करेगा? भारत ने भी अपना फोकस यूरोप की तरफ कर दिया है और पीएम मोदी यूरोप की यात्रा पर क्यों निकल रहे हैं? क्या खास है ऐसा? जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पीएम ये पहुंचती हैं अमेरिका और आपको बता दूं यूरोप के ऊपर 20% का टैरिफ लगाया है अमेरिका ने। हालांकि अभी 90 दिनों के लिए छूट दी गई है, 90 दिनों के लिए रोक लगा दी गई है, पर 90 दिन के बाद ये खतरा मंडरा रहा है। यूरोप और अमेरिका के बीच में तल्खियां बढ़ती चली गई। तल्खियां क्यों बढ़ रही हैं? तल्खियां बढ़ने के पीछे कारण है कि आज का अमेरिका पैसा खर्च नहीं करना चाहता है। आज का अमेरिका पहले अपनी इकोनॉमी को सुधारना चाहता है और उसे लगता है कि नाटो हो या यूरोपीय यूनियन हो, ये संस्थाएं अमेरिका से अच्छा खासा पैसा ठग चुकी हैं और अब इन्हें खुद खर्च करना चाहिए। हालांकि यूरोप के लिए ये बड़ी असमंजस वाली स्थिति आ गई, क्योंकि चाइना के साथ इन्होंने पंगा भी ले रखा और अब अमेरिका भी साथ छोड़ रहा है, तो होना तो था ही ऐसा। अब इसी क्रम में इटली की पीएम ये यात्रा का प्लान बना लेती हैं। आपको बता दूं, जब से ये टैरिफ की लड़ाई यूरोप के साथ शुरू हुई है, ये पहली बार है कि यूरोपीय देश का कोई नेता डोनाल्ड ट्रंप से मिलने टैरिफ लगने के बाद आया है। टैरिफ लगने और थोड़े दिनों के लिए राहत मिलने के बाद आया है। इनका स्वागत बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ और आप देखेंगे पूरा माहौल बना दिया। ये मीटिंग आज तक जो डोनाल्ड ट्रंप के कुर्सी संभालने के बाद जितनी भी मीटिंग हुई ना, उसमें ये वाली मीटिंग बहुत ही बढ़िया रही थी। और ये मीटिंग आप देखेंगे हर कोई खुश था। यहाँ पर एक मौका आया जब रिपोर्टर ने पूछा इटली की पीएम से डोनाल्ड ट्रंप और इस डील के बारे में, तो इन्होंने क्या आंसर दिया स्क्रीन पर आप देखिए। The retaliatory tariffs that the European Commission passed and then suspended, are they still on the table if you cannot make a deal with President Trump? I'm sure we can make a deal, and I'm here to help on that. I cannot deal in the name of the European Union. My goal would be invite President Trump to pay an official visit to Italy and understand if there's a possibility when he comes to organize also such a meeting with Europe. For I think the best way is that we simply speak frankly about the needs that every one of us has and find ourselves in the middle. That's useful for all. I really, somebody calls me such a Western nationalism. I don't know if it is the right word, but I'm sure that together we are stronger. And I have to find a way. I'm here to find the best way to make us both stronger on the two shores of the Atlantic. I'm going to have very little problem making a deal with Europe or anybody else, because we have something that everybody wants. You know what that means, right? We have something that everybody wants. We're going to have very little problem. इन्होंने इस बात को साफ किया कि मैं यहाँ पर रिश्तों को ठीक करने आई हूँ। अगर हम एक साथ रहेंगे तो मजबूत रहेंगे और जब हम अलग अलग होंगे तो हम बिखर जाएंगे, हम ताकतवर नहीं रहेंगे। ये इन्होंने बहुत बढ़िया बात कही। Oggi quello che rivela il fatto che insieme vogliamo lavorare, stiamo lavorando per cercare di arrivare in Ucraina a una pace che possa essere giusta e duratura. Penso che questi siano gli sforzi sui quali condividiamo il nostro lavoro, abbiamo condiviso anche oggi il nostro lavoro. That sounded absolutely, that was so beautiful. What did she say, please? No, I mean, it sounded great. It was beautifully presented. Maybe I could hear what she said. Please, guys. It was about asking. Hold it. Have some respect, please. Thank you. No, wait. I want to hear what she said. Go ahead. President Prime Minister Meloni was asked what she thinks about the fact that President Trump holds Zelensky responsible for the war in Ukraine, and Prime Minister Meloni answered, "Well, actually, we have." No, and also you talked about the military
spending, how in the raising of the military spending, and the first thing Prime Minister Meloni said is that no, actually we didn't talk about the raise in military spending. Of course, Italy will keep its commitments with 2%, and then we will see because we are absolutely aware. वहीं दूसरी तरफ एक ये क्षण भी आया जब इटली की पीएम इतालवी में बोलने लगी। सब लोग देख रहे थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े ही मजाकिया अंदाज में अंत में ये कहा कि आपने बहुत बढ़िया से कहा, लेकिन आपने क्या कहा। एकदम से हल्के फुल्के अंदाज में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था। इसी बीच एक सवाल आता है कि क्या आपने कभी यूरोप को परजीवी कहा था। स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए। Presidente Meloni, avete discusso di Cina e della possibilità che l'Europa poi dei dazi, diciamo, sulla Cina. Mr. President, are you sure about the definition of parasite of European? Would you say again that European parasite? It's never said. Would you say again that European? Have you said that Europeans are parasites? Yeah. Have you seen it? No, I haven't said. I don't know. He didn't say it. I don't even know what you're talking about. यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि इटली की पीएम कितनी प्रभावशाली नेता है, पहली बात। दूसरा, इन्हें कूटनीति डिप्लोमेसी बहुत अच्छे से आती है। कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है इनको बहुत ही अच्छे तरीके से आता है। इस वीडियो में जैसे ही इटली के एक पत्रकार ने कहा कि आपने कभी यूरोप को परजीवी कहा था। परजीवी क्या होता है? खून चूसने वाले जीव जो दूसरे की शरीर में रहकर उसका पोषक तत्व छीनते हैं। और तुरंत जॉर्जिया मेलोनी इस मामले में आ जाती हैं और वो कहती हैं कि नहीं, उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा था। फिर वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए कहती हैं कि क्या आपने ऐसा कभी कहा था? नहीं कहा था ना। तो वो कहते हैं कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, कभी भी ऐसा नहीं कहा था। ऐसे हालात अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में कई बार देखने को मिले हैं। अमेरिका को खास तौर पर 1984 में उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और जॉइंट कॉन्फ्रेंस का विषय था ग्रेनाडा का आक्रमण 1983। और इस समय सवाल किया गया एक पत्रकार के द्वारा। उन्होंने रीगन से सीधे पूछ लिया कि ये जो हमला हुआ है ये आपको नहीं लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है? रीगन इस चीज का जवाब देते माहौल खराब होता। इससे पहले ही थैचर ने संभाल लिया और तुरंत हस्तक्षेप करते हुए इन्होंने कहा कि ये कार्रवाई क्षेत्रीय स्थिरता के लिए जरूरी थी। फिर रीगन ने उनकी बात का समर्थन किया और कहा कि हाँ, ये स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जरूरी था। इस तरह से दोनों नेताओं ने एक विवादित सवाल को बड़ी ही कुशलता से संभाला था। मेलोनी का ट्रंप के लिए तुरंत जवाब देना और सवाल को दोहराकर उन्हें साफ करने का मौका देना उसी तरह का राजनयिक समन्वय दिखलाता है। ये दिखलाता है कि मेलोनी न केवल ट्रंप की सहयोगी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती थी, बल्कि यूरोपीय संघ और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ताओं को लेकर एक सकारात्मक माहौल बनाए रखना भी चाहती थी। वैसे मेलोनी की इस यात्रा को लेकर फ्रांस और जर्मनी के अलग राय हैं। उनके कुछ नेताओं को ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि डोनाल्ड ट्रंप हमारी एकता को तोड़ने में कामयाब हो जाएं और यूरोप को अपने हिसाब से डील करने लगे। खैर, इस मीटिंग में आईमेक कॉरिडोर को लेकर, इस प्रोजेक्ट को बनाने की दिशा में काम करने को लेकर भी बातचीत यहाँ पर हुई है। वैसे आपको बता दूं इनका प्रभाव कितना ज्यादा रहा कि यूरोप की यात्रा पर जेडी वेंस निकलेंगे, भारत के बाद इटली पहुंचेंगे और माना जा रहा है कि यूरोप से समझौते को लेकर यहाँ बातचीत आगे बढ़ेगी। और इसी बीच में पीएम मोदी की भी यात्रा जेडी वेंस के बाद यूरोप के क्रोएशिया, नॉर्वे, नीदरलैंड 3 देशों का दौरा है। इस दौरे की खास वजह बताया जा रहा है सेमीकंडक्टर और व्यापार। अब दोनों में से कौन पहले डील कर पाता है? क्या भारत डील कर पाता है यूरोप के साथ या फिर यूरोप अमेरिका के साथ? ये देखने वाली बात होगी। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।